हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 7 का एक्सरसाइज 15.1 जो कि चैप्टर नंबर 15वां है। 15 जो कि है आपका एरिया से रिलेटेड। एरिया इसमें निकालना रहेगा। इस चैप्टर में कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, सभी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से हल करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपके कुछ इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन ये है कि अगर ये स्क्रीन आपको थोड़ा सा धुंधला अगर दिख रहा हो, ये वीडियो आपको धुंधला दिख रहा हो, तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेना ताकि आप अच्छे से साफ, सुंदर और स्वच्छ दिखाई दे सके। ओके, और ये प्रॉब्लम जरूर आप अपने बुक से मैच कर लेना, क्या यही प्रॉब्लम आपके बुक के अंदर में है। डियर स्टूडेंट, तो देखो, मैं आपको ये भी बात बता देता हूँ कि आप चाहे किसी भी माध्यम के हो, चाहे हिंदी माध्यम के हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, जो प्रॉब्लम आपके हिंदी वाले माध्यम बुक में है सेम वही प्रॉब्लम इंग्लिश वाले में भी है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस है। बाकी हर एक चीज़ वही है, कॉन्सेप्ट वही है। ओके डियर स्टूडेंट, मैं कोशिश करूंगा कि मैं दोनों माध्यम के विद्यार्थियों को समझा पाऊँ। आप फटाफट से पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप क्या करना, लाइक ज़रूर कर देना। चलो पहला नंबर प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रॉब्लम कह रहा है कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर एज फॉलोज। कह रहा है कि आपको लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है और आपको एरिया निकालना है किसका? रेक्टेंगल का। क्लियर है? तो लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है हमें पहला नंबर का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। पहला नंबर का सोल्यूशन तो हमें पता है क्या कि एरिया किसका? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स क्या होते हैं? हमारा लेंथ इंटू, देखो लेंथ के लिए मैं एल लिखूंगा और विड्थ के लिए बी लिखूंगा। लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। विड्थ मतलब भी होता है चौड़ाई और ब्रेथ मतलब भी चौड़ाई होता है। तो एल दैट मीन्स कि 5 सेंटीमीटर मैं यहाँ रख दे रहा हूँ और मल्टीप्लाई विड्थ दैट मीन्स कि 3 सेंटीमीटर यहाँ रख दे रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15 और ये सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये पहला था। अब दूसरा का सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा नंबर यहाँ पे लेंथ और दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और विड्थ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। देखो ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है। क्लियर है? तो हमें यूनिट में किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर। अगर 1 मीटर में रहता और 1 सेंटीमीटर में तो हमें दोनों को एक जैसा बनाना पड़ता। क्लियर है? तो इन बातों का भी आपको ध्यान में रखना है। चलो तो दूसरा नंबर हमारा क्या है? फिर से हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, और लेंथ हमारा क्या दे रखा है? 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर। अब देखो 3.5 को, ये 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये एक आंसर आपका ये वाला हो गया और ये पहला का आंसर ये वाला हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका ये आंसर होगा। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। दूसरा नंबर प्रॉब्लम पे कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर्स हुज साइड। कह रहा है कि इस स्क्वायर का साइड दे रखा है। क्या दे रखा है? स्क्वायर का साइड दे रखा है। तो एक साइड जो है 5 सेंटीमीटर का है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं पहला का सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। ठीक है, पहला का सॉल्यूशन LUTION। ठीक है, तो एक मैं यहाँ पे एक वो बना देता हूँ, स्क्वायर बना देता हूँ आपको, ताकि अच्छे से क्लियर समझ में आए। ठीक है, ये एक हमारे पास में स्क्वायर है, तो जिसका साइड जो है यानी कि ये 5 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। स्क्वायर उसी को बोलते हैं ना जिसमें क्या होता है? सभी साइड बराबर होते हैं। क्लियर है? तो एक का दे रखा है, एक का दे रखा है, इसका मतलब हम लोग सब समझते हैं कि ये चारों तरफ इसका 5 5 5 5 ऐसे होता है। हमें एरिया निकालना है, तो एरिया फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर का एरिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा साइड का, साइड इंटू साइड, यानी कि S इंटू एस। क्या होता है? S इंटू एस, साइड इंटू साइड। क्लियर है? तो S हमारा क्या है? 5 सेंटीमीटर। क्या है? 5 सेंटीमीटर। और ये साइड फिर से हमारा क्या है? 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? यहाँ पे कह रहा है ना जो साइड जो है वो 5, तो साइड इंटू साइड होता है। तो अब यहाँ पे 5 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 25 और सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया?
पहला का आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पहला का आंसर। उसी तरह से दूसरा नंबर कह रहा है यहाँ पे, सेकंड नंबर 7 सेंटीमीटर का इस बार है, तो फिर से वही फार्मूला लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइड इंटू साइड। फिर से तो 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 7 7 जा 49, और सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा दूसरा वाला का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए तभी जाके बात बनेगा। ओके, तीसरा नंबर फार्मूला कह रहा है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर है जिसका एरिया दे रखा है क्या, 1 स्क्वायर मीटर। कितना दे रखा है, 1 स्क्वायर मीटर। तो फाइंड द एरिया इन सेंटीमीटर, तो आपको एरिया निकाल के, इसी को आपको एरिया निकाल के दिखाना है सेंटीमीटर में। तो देखो कैसे इस तरह के प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे, बहुत ही आसान है ना। बहुत से बच्चे उलझ जाते हैं इस तरह के प्रॉब्लम में। तो आपको ये, अगर इसमें यूनिट चेंज करने के लिए आपको आता है तो यूनिट तो बहुत आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। ओके, तो देखो ये किस में है, एक स्क्वायर है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बना देता हूँ, ये देखो ये एक स्क्वायर है, और इसके अंदर का ये जो एरिया है ना, ये वाला, ठीक है, इसी को एरिया, ये अंदर में जितना पोर्शन है ये सब एरिया में काउंट होता है। ठीक है, तो ये जो एरिया है वो कितना है, 1 स्क्वायर मीटर का है। 1 देखो 1 मीटर स्क्वायर बोलो, देखो 1 मीटर स्क्वायर बोलो, या फिर इसी को आप 1 ऐसे स्क्वायर, साफ साफ ये भी मेंशन किया हुआ है ना कि ये एरिया है, मेंशन है कि ये भी एरिया है। तो 1 स्क्वायर मीटर है ना, या तो ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिखो। तो अंदर का एरिया 1 स्क्वायर मीटर में है। क्लियर है, हमें कह रहा है कि हमें इसी एरिया को हमें सेंटीमीटर में बताओ कि क्या होगा। क्लियर है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या कि 1 मीटर जो होता है वो कितना होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब ये है क्या, 1 मीटर स्क्वायर है। ये कैसे है, 1 मीटर स्क्वायर, वही ये जो है 1 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये इस तरह से 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर, कुछ ऐसा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा होगा। अब देखो 100 इंटू 100 से करोगे तो 1 तो 1 ही हो गया। देखो 1 इंटू 1 1, और 1 2 3 4, 4 ठो जीरो डाल दो, 1 2 3 4 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया फटाक से। और ये सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यही कह रहा था ना कि सेंटीमीटर में आप मुझे बताओ। क्लियर है, तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर में हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 10,000 है ना, 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे, 10 और ये रहा 1000, और यहाँ पे लिख सकते हो स्क्वायर है ना, स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर ऐसे लिख सकते हो। ये स्क्वायर को आप यहाँ उठा के रख सकते हो और सेंटीमीटर को बाद में। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में आपने बता दिया कि ये इतना होगा। ठीक है, ओके, ये 3rd नंबर प्रॉब्लम था। अब 4था नंबर प्रॉब्लम पे चलते हैं। कह रहा है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। कह रहा है कि 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया, ये एरिया है ना, ये 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसको आपको चेंज करना है, फाइंड द एरिया इन मीटर। अब इसी का वाइस वर्सा, पहले दिया था मीटर में, अब सेंटीमीटर पूछा था प्रॉब्लम नंबर 3 में, और इसमें क्या कह रहा है कि आपको सेंटीमीटर में दे रखा है और आपको पूछ रहा है कि मीटर में मुझे बताओ। तो मीटर में कितना हो जाएगा ये भी ज़रा देख लो। तो देखो हमें पता है क्या, इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, फटाफट से सॉल्यूशन पे आते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमें पता है क्या कि 100 सेंटीमीटर जो होता है वो बराबर होता है किसके, 1 मीटर के। किसके, 1 मीटर के। ये बात पता है, क्लियर है। तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर। 1/100 मीटर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0.01 मीटर। क्लियर है। तो देखो ये दशमलव के लिए इसको हम लोग जैसे 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। अब मुझे चाहिए 1 सेंटीमीटर, तो 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो भी रहता है उससे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ 100 है तो 100 से डिवाइड, और ये मीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो ये डेसिमल में है। अब देखो डेसिमल के लिए हमें क्या चाहिए, ये अगर ये 1/100 लिखा है, इसका मतलब दशमलव में अगर इसको व्यक्त करेंगे तो कैसे करेंगे,
ये 1 2 2 डिजिट, क्योंकि नीचे में 2 जीरो है तो 2 डिजिट ऊपर का होना चाहिए, है ना। तो ये 0 और 1 हमने लिया और उसके बाद दशमलव डाल दिया और इधर में मैंने 0 डाल दिया, ठीक है। ये हो गया इतना मीटर, ठीक। अब चलो 1 सेंटीमीटर दे रखा है ना, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, क्लियर है। ये दे रखा है हमारा 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब कितना हो जाएगा 0.01 मीटर मल्टीप्लाई 0.01 मीटर, ये हो जाएगा। ये बात समझ में आया, ओके। तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यही आएगा 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि इन दोनों का भी मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.0000 एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया, मैं इरेज कर देता हूँ। 0.001 ये हो गया 1 और ये मीटर का स्क्वायर, ये बात समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इक्वल हो गया 0.0001 के। अब बात आती है कि सर ये वाला और ये वाला कैलकुलेशन आपने कैसे किया, तो देखो बेटा कैसे, देखो 0.01 को हम लोग क्या लिखेंगे 1/100 मल्टीप्लाई, इसको क्या लिखेंगे 1/100। तो इस बार कितना हो जाएगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे नीचे मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1 तो 1, 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा 10,000, है ना, क्या हो जाएगा 10,000। अब इस बार देखो ये कितने कितने नीचे में जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 जीरो हैं, तो मुझे ये ऊपर का फैमिली भी 4 डिजिट का करना पड़ेगा। तो एक तो 1 तो है ही, है ना। अब हमें क्या करना होगा, 3 और लोग चाहिए तब तो 4 का ये परिवार होगा ऊपर का। तो आगे में 2 3 और ये 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब यहाँ दशमलव डाल के यहाँ पे 0 डालेंगे तो तब जाके ये वाला आया है, समझ में आया। ये 0.01 मीटर मल्टीप्लाई 0.1 मीटर का कंप्लीट कैलकुलेशन कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 0.0001 मीटर स्क्वायर, ये बात समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या है, यहाँ पे 10,000 कितना है 10,000, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 10,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर और इक्वल कर देता हूँ इसको किससे, इधर में 10,000 मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें 10,000 मल्टीप्लाई 0.0001, ठीक है, और ये मीटर का स्क्वायर, ये बात समझ में आ गया। इसका मतलब ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा हमारा ये 10,000 अपनी जगह पे मल्टीप्लाई, क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें जाहिर सी बात है ये 10,000 को ये, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है एरिया के रिगार्डिंग, तो हमें क्या करना होगा, ऐसे इसको 10,000 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 2 3 4। ये पहले तो आप लिखो यहाँ पे 1, डेसिमल के लिए 1 लिख दो और 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ये इससे ये ख़त्म हो गया, है ना। और ये मीटर स्क्वायर तो अपनी जगह पे चल ही रहा था, तो ये क्या हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये 10,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके 1 मीटर स्क्वायर के। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो 5वें नंबर प्रॉब्लम पे आते हैं। 5वां नंबर प्रॉब्लम कह रहा है कि हाउ मेनी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर्स कैन कट आउट ऑफ द 10 स्क्वायर सेंटीमीटर पीसेज ऑफ पेपर। अब देखो एक बड़ा सा पेपर है 10 स्क्वायर का, ठीक है, एक बड़ा सा पेपर है ऐसा, इतना बड़ा सा, ठीक है। इसमें एरिया की बातें नहीं, ध्यान से समझना। अब कह रहा है कि कितना पीस इसमें से कटेगा। अब देखो समझना ज़रा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो है वो 10 है, 10 कितना 10 सेंटीमीटर का है ये पूरा लंबाई। इसका मतलब ये पेपर जो है वो 10/10 का है ना, एक स्क्वायर जैसा पेपर है। अब कह रहा है कि इसमें से इस पेपर में से आपको एक स्क्वायर सेंटीमीटर का आपको छोटा छोटा, ये जो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, हाँ, ये ऐसा आपको छोटा छोटा बॉक्स कितना ठो निकलेगा, ठीक है, इस वाले पेपर में से। तो नंबर मुझे बताना है, ठीक है, कि पीसेज ऑफ पेपर।
तो ध्यान से समझ में आया कि ये 10 सेंटीमीटर लंबा एक स्क्वायर है, ठीक है, क्लियर है, एक स्क्वायर पेपर है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एक पेपर है, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का छोटा छोटा पेपर कितना ठो इसमें से निकलेगा, क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, बड़े वाले एरिया को छोटे वाले एरिया से हम लोग अगर डिवाइड दे दें तो हम लोग का काम बन जाएगा, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन पे आता हूँ। जब भी हमें नंबर निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि बड़ा वाला जो एरिया है उस एरिया को हम लोग छोटा वाला एरिया से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा बड़े वाला पेपर का, ठीक है। तो क्योंकि बड़ा वाला पेपर कितना है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि एरिया ऑफ, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग एरिया ऑफ बिग पेपर, है ना, बिग पेपर, ठीक है, बिग पेपर। और यहाँ पे एक बार डाल लेते हैं 10 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, अब बड़ा वाला निकाल रहे हैं तो क्या होता है साइड इंटू साइड, यानी कि 10 मल्टीप्लाई, और ये भी हमारा कितना है, ये वाला भी, ये भी हमारा कितना है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइड इंटू साइड। मैं यहाँ पे इसको अभी 10 नहीं लिखूँगा, अभी मैं अच्छे से आपको लेके चलूँगा क्योंकि यहाँ से प्रॉब्लम बहुत अच्छा शुरू हुआ है। टोटल आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे होगा साइड इंटू साइड, ये बड़े वाले पेपर का निकाल रहा हूँ। तो साइड हमारा कितना हो जाएगा, है ना, साइड हमारा है 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि ये पूरा पेपर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, ठीक है, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अब छोटा वाला का निकाल लेते हैं, ये छोटा वाला। तो एरिया ऑफ, है ना, एरिया ऑफ ए स्मॉल पेपर, ठीक है, एरिया ऑफ ए स्मॉल पेपर, छोटा वाला पेपर का जो एरिया है वो 1 कह रहा है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 स्क्वायर का, यानी कि ये इधर से भी 1 और इधर से भी 1 होना चाहिए, यानी कि 1 1 चारों तरफ से, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर वाले का उसका भी क्या होता है साइड इंटू साइड, ये भी यही फॉर्मूला लगेगा उसके लिए भी। तो क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा, और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, जब भी हमें नंबर निकालना रहता है, पीस बोलेगा कि कितना पीस इस पेपर में से निकलेगा, ये छोटा छोटा, तो बड़े वाला एरिया में से छोटा वाला एरिया को डिवाइड दे देते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या कि नंबर ऑफ पीसेस, है ना, नंबर ऑफ पीस या नंबर ऑफ पीसेस, है ना, ऑफ स्क्वायर, ऑफ स्क्वायर्स इक्वल टू, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर बाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर खत्म, अब 1 से 100 बाई 1, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 100 ही रहेगा, यानी कि टोटल 100 पीस निकलेगा, टोटल 100 PIECES पीसेस, है ना, 100 पीसेस ऑफ स्क्वायर, इतने स्क्वायर टोटल 100 पीस निकलेगा इसमें से, 1 2 3 4 1 1 1 1 का, ठीक है, स्क्वायर्स, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं और ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। चलो अब अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं, 6वें नंबर पे। हाउ मेनी 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो वही सेम प्रॉब्लम है कि इस बार पेपर जो है वो 2 स्क्वायर सेंटीमीटर का है ना, स्क्वायर। कैन यू कट आउट ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस, इस बार रेक्टेंगुलर पीस है, पीस ऑफ पेपर का जो है वो ये रेक्टेंगल का साइज़ है, यानी कि एक पेपर जो है ये कुछ ऐसा है, ठीक है, ये कुछ ऐसा है, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये पेपर कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये नीचे वाला 10 सेंटीमीटर का है और ये जो साइज़ है वो 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें से 2 स्क्वायर सेंटीमीटर का कितना ठो पीस निकलेगा इसमें से, ठीक है। तो चलो अब इसमें से हमें 2 स्क्वायर सेंटीमीटर का पीस निकालना है, ठीक है। तो 2 स्क्वायर सेंटीमीटर दैट मीन्स कि 2 तो इधर भी रहेगा और 2 साथ में नीचे भी रहेगा, क्लियर है, इतना छोटा छोटा, समझ में आया। ये 2 इधर भी रहेगा क्योंकि 2 स्क्वायर का तो यानी कि एक वर्ग बनेगा ये, तो 2 का तो एक, समझ में आ रहा है।
तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बड़ा वाला एरिया निकालेंगे, ठीक है, 10 × 2 क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ, और उसके बाद इसका एरिया निकालेंगे। तो बड़ा वाला एरिया को छोटा वाला एरिया से डिवाइड दे देंगे, तो हमारा ये कितना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना पेपर उसमें से कट के निकलेगा वो निकल जाएगा। क्लियर है, ये याद रखना, ठीक है। सॉल्यूशन पे आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एरिया। सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है, ये होता है। अब लेंथ हमारा दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर। अब 10 2 जा 20, और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, ये हो गया हमारा। अब एरिया हम लोग निकालेंगे किसका, स्क्वायर वाले का, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर वाले पेपर का। तो एरिया ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, कैसा है, वर्ग वाला पेपर है, 2 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। इसका मतलब हमारा साइड कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, समझ में आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ये बड़े वाले एरिया में ये छोटे वाले एरिया से डिवाइड दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या, कि यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ, यहाँ पे NUMBER, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, नंबर ऑफ पेपर्स, है ना, PAPERS, नंबर ऑफ पेपर्स, नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ पेपर्स इक्वल टू, या पीसेस, नंबर ऑफ पेपर पीसेस, है ना, पीसेस, है ना, कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर खत्म, 4 1 जा 4, 5 जा, इसका मतलब इसमें से कितना निकलेगा, 5/1 का मतलब क्या होता है, केवल 5, यानी कि 5 पीस, है ना, 5 पीसेस, 5 टुकड़ा उसमें से 2 का निकलेगा। एक यहाँ निकल गया, एक यहाँ निकलेगा, ठीक है, ये दूसरा नंबर, और एक यहाँ निकलेगा तीसरा नंबर, और एक यहाँ निकलेगा, और एक यहाँ निकलेगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ऐसे करके, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ऐसे कर करके, ठीक है। तो ये पूरा बड़े वाला एरिया में से छोटा वाला एरिया को हम लोग डिवाइड दे देते हैं। तो याद रखें, पहले एरिया निकालना बहुत ज़रूरी है, बड़े वाले का भी और छोटे वाले का, उसके बाद डिवाइड देंगे तो हमारा नंबर निकल जाएगा। क्लियर है। 7वां नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर, एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, यानी कि एक आयताकार फ्लोर है, ऑफ अ रूम, एक रूम का, इज 6 मीटर, ठीक है, एंड इट्स ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ दे रखा है एक रूम का, इज लेंथ ब्रेथ इज 2 मीटर, ब्रेथ दे रखा है 2 मीटर। ऑन द फ्लोर टाइल्स ऑफ 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आर टू बी फिटेड, इस फ्लोर पे यानी कि फर्श पे 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर का टाइल्स हम लोग को लगाना है, ठीक है, आर टू बी फिटेड, है ना, ठीक है। अब कह रहे हैं कि फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ फिटिंग द टाइल्स इफ इच टाइल्स कॉस्ट इज 5 रुपीज़। कह रहा है कि इस मेजरमेंट का जो टाइल्स है, इस टाइल्स को लगाना है हमने को, ठीक है, तो 5 रुपये एक टाइल्स लगाने का, ईच टाइल्स, एक टाइल्स लगाने का जो कॉस्ट है वो 5 रुपये है। एक टाइल्स लगाएगा इस मेजरमेंट का तो वो 5 रुपये ले लेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग पहले निकाल लेते हैं, रूम का एरिया निकालते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जो रूम है, जैसे मान लो हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर रूम है, इसी रूम में टाइल्स लगेगा ना, इसी रूम में ऐसे 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 अपना टाइल्स वो लगाएगा, जैसे भी अब लगेगा, ठीक है, टाइल्स लगाते जाएगा। तो एक काम करते हैं, रूम का एरिया निकाल लेते हैं, रूम के एरिया निकाल के फिर ये छोटा वाला का भी एरिया निकालेंगे, और रूम का एरिया निकाल करके और छोटा वाला एरिया निकाल करके डिवाइड दे देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना ठो टाइल्स इसमें लगेगा। अभी प्रॉब्लम नंबर 5 और 6 यही सिखा रहा था मुझे कि कैसे पीस, कैसे नंबर निकालते हैं। तो बड़ा वाला एरिया को छोटा वाला एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस पर कितना ठो टाइल्स लगेगा, ये पता चल जाएगा।
उसके बाद हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा कि पूरा टाइल्स पे कितना हमारा खर्च बैठेगा। ये बात समझ में आया। लेकिन एक यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ठीक, तो प्रॉब्लम नंबर 7 को हम लोग को करना है। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 6 मीटर दे रखा है और ब्रेथ हमारा दे रखा है 2 मीटर, और यहाँ टाइल्स देखो, टाइल्स दे रखा है 10 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो मीटर में दे रखा है इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तब तो हमें जब भी डिवाइड करते हैं तो सबका यूनिट भी सेम करना पड़ता है। जिस यूनिट में अगर सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, तो ये इसको भी सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा, ब्रेथ को भी सेंटीमीटर बना के फिर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो हम लोग को ये पता है कि 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। हम लोग को पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं लेंथ ऑफ रूम, है ना, यहाँ पे लेंथ ऑफ रूम इक्वल टू हमारा दे रखा है 6 मीटर। इसका मतलब 6 मल्टीप्लाई 100, ये देखो 6 मीटर है, अब 1 मीटर में 100 होता है तो 100 से करूँगा तो 6 इंटू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर। ये बदल गया, सेंटीमीटर में ले आया मैं। अब यहाँ पे अगला लिखूँगा लेंथ ऑफ किसका, सॉरी लेंथ लिख दिया मैंने, विड्थ, ठीक है। यहाँ पे लिखूँगा यहाँ पे लिखूँगा ब्रेथ, यानी कि चौड़ाई, ब्रेथ ऑफ रूम। उस रूम का जो चौड़ाई है वो कितना, 2 मीटर दे रखा है, दिख रहा है 2 मीटर। तो यहाँ 2 मीटर लिखूँगा और 2 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर और 100 2 जा 200 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अभी चेंज किया, यूनिट उसको चेंज किया, मीटर में था तो सेंटीमीटर में हमने चेंज कर लिया, ठीक है। अब पहले एरिया निकालते हैं इसका, है ना। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एरिया ऑफ रूम, है ना, एरिया ऑफ रूम इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हमारे पास में कितना है, 600 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ हमारे पास में कितना है, 200 सेंटीमीटर। ये 600 और ये 200, तो 6 2 जा, अब देखो मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, 6 2 जा 12, 6 दूना 12, 1 2 3 4, जीरो को काउंट करो, 1 2 3 4, 4 जीरो है तो 1 2 3 4, देखो फटाक से हमारा हो भी गया, समझ में आया। तो इतना क्या हो गया, ये हमारा सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये कॉमा लगाया हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1,20,000 1,20,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये इतना एरिया है उस रूम का, ये एरिया है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग चलेंगे किसका, टाइल्स का एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एरिया ऑफ टाइल्स, ठीक है, एरिया ऑफ टाइल्स, ठीक है। यहाँ पे 1 टाइल्स, एरिया ऑफ 1 टाइल्स, एक टाइल्स का एरिया, ये मेजरमेंट दे रखा है 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसका 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 10 5 जा 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक टाइल्स इतना एरिया का है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का। आप क्या करते हैं, क्योंकि ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का टाइल्स को इस रूम में हमें लगाना है, पूरा रूम में, ठीक है, फर्श पे, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, ये बड़े वाले एरिया को ऊपर रखेंगे और 50 से डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर, है ना, नंबर ऑफ टाइल्स, है ना, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इन रूम, है ना, रूम में जितनी ज़रूरत है उसका टाइल्स की संख्या। तो क्या करेंगे हम लोग, ये है ना, एरिया ऑफ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एरिया ऑफ रूम, है ना, एरिया ऑफ रूम बाई एरिया ऑफ 1 टाइल, है ना, एरिया ऑफ 1 टाइल्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ रूम हमारा कितना है, देख बताओ ज़रा, एरिया ऑफ रूम कितना है, 12
1 2 0 0 0 और 0 इतना है, और एक कितना है 50। तो देखो एक 0 से, और ये किस में दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर खत्म हो गया, एक 0 से एक 0 खत्म हो गया। अब देखो 5 से 1 2 1 इसमें आप डिवाइड दोगे तो ये कितने जा में कटेगा, देखो 5 2 जा में जब काटोगे 5 2 जा 10, तो फिर आ जाएगा 2 0 20। क्लियर है। तो 5 4 जा 20 होता है, तो ये कट गया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2400। ठीक है, आप डिवाइड भी करके देख लेना ये कितना आ जाएगा, आप ऐसे करके देख लेना ना, ऐसे 5 से यहाँ पे 1 2 0 0 0 ऐसे करके डिवाइड करके देख लेना, आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आया। ये इस तरीके से हमारा नंबर ऑफ टाइल्स, अभी टाइल्स का संख्या आया है ना, हमें 2400 टाइल्स हमें चाहिए। ठीक है, इतना टाइल्स हमें चाहिए, लेकिन हमें क्या कह रहा है, हमें तो कह रहा है क्या कि मतलब अगर एक टाइल्स का कॉस्ट है 5 रुपये, तो अब मुझे 2400 टाइल्स लगाना है इस वाले रूम में, तो टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, तो हमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक टाइल्स 5 रुपये का लग रहा है, तो 2400 टाइल्स लगाने में कितना खर्च होगा। तो यहाँ पे नाउ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस्ट ऑफ वन टाइल इक्वल टू 5 रुपीज़, 5 रुपये का खर्च है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, कॉस्ट ऑफ 2400 टाइल्स, तो क्या हो जाएगा 5 × 2400, तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा हमारा 1000। ठीक है, 12,000। ठीक है, अब जब आप 5 से 24 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 12,000, और ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, इतना रुपए आ जाएगा, इतना ये रुपए आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज़। मैं एक बार मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेता हूँ कि क्या 5 मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ 240 से, तो ये क्या आ जाएगा 12,000। यस, बिल्कुल सही आ रहा है 2400। ठीक है, ओके, ये 7वां नंबर प्रॉब्लम था। अब चलते हैं हम लोग 8वें नंबर प्रॉब्लम पे। कह रहा है कि इफ़ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज़ 10 मीटर, अगर एक साइड है, साइड ऑफ ए स्क्वायर इज़ 10 मीटर, 10 मीटर है, तो फाइंड द चेंज इन इट्स एरिया। तो आपको फाइंड द चेंज इन इट्स एरिया, उसके एरिया में चेंज जो होगा उसको आपको बताना है। ठीक है, तो कह रहा है कि इफ़ द साइड ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है जिसका साइड 10 मीटर है। ठीक है, तो फाइंड द चेंज इन इट्स एरिया। ठीक है, तो कह रहा है कि द लेंथ, पहला अब क्या चेंजिंग आएगा उसको बताना है। द लेंथ ऑफ द साइड इज़ इंक्रीज 2 टाइम्स, अगर साइड को जो है अगर 2 टाइम्स बढ़ा दूं तो क्या होगा। पहला क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द साइड इज इंक्रीज 3 टाइम, अगर 3 टाइम बढ़ा दूं तो क्या चेंज होगा वो बताना है बारी बारी से। ठीक है, चलो पहला नंबर का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो ज़रा क्या है, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या, साइड। ठीक है, साइड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, जो हमारे पास में दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो साइड ऑफ ए स्क्वायर हमारा क्या दे रखा है 10 मीटर। ठीक है, तो हमारा एरिया क्या निकलेगा, एरिया इक्वल टू हमारा क्या निकलेगा, साइड इंटू साइड। क्या निकलेगा, साइड इंटू साइड। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 10 मीटर, ये हो जाएगा 10 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर। और ये कौन सा वाला एरिया है हमारा, ओल्ड, पुराना वाला है। ठीक है, अभी पुराना वाला, क्योंकि बाद में मैं इसको बढ़ाऊंगा। अगर 10 मीटर है तो हमारा एरिया कितना होगा उस पर पहले देख लेते हैं। तो 10 इंटू 10 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100 का मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर। अब ये प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि ये तो हमारा जब 10 रहेगा तो ये एरिया होगा, लेकिन जब हम लोग कह रहे हैं कि 2 टाइम इंक्रीज कर दिया जाए, है ना, इंक्रीज 2 टाइम्स बढ़ा देते हैं,
लेंथ को, तो क्या होगा। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि साइड, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि साइड इज इंक्रीज्ड, CREASED इंक्रीज्ड 2 टाइम्स। अगर साइड आप 2 टाइम्स इंक्रीज करते हो तो कैसे ये होगा, कैसे ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि साइड ऑफ ए स्क्वायर, है ना, साइड ऑफ ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, साइड को 2 टाइम, तो यानी कि 10 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। 2 टाइम का मतलब यही होता है ना कि जो साइड है उसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर है, कितना हो जाएगा, 20 मीटर, इतना है ना, 20 मीटर हो जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आया। अब यहाँ से फिर से एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से नया साइड मेरा ये निकल के आएगा 20 मीटर। अब यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, फिर से अब क्या हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, इसका मतलब ये 20 मीटर मल्टीप्लाई 20 मीटर, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 400 का मीटर स्क्वायर। 20 इंटू 20 400 और ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर स्क्वायर बोलो या स्क्वायर मीटर बोलो, ये बात समझ में आ गया, ठीक है। अब कितना चेंज हो जाएगा, कह रहे हैं, वही कह रहे हैं कि चेंज निकाल के दिखाओ मुझे कितना चेंज होगा। तो चेंज अब मैं निकालता हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ चेंज, है ना। तो चेंज देखो, पुराना वाला मेरा था 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और नया वाला मेरा आया है 400। तो हम लोग क्या करते हैं कि चेंज इन एरिया में पूरा यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको हटा के, चेंज, ठीक है, चेंज इन एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, न्यू एरिया, क्या हो जाएगा, न्यू एरिया बाई ओल्ड एरिया, ठीक है। अब देखो ज़रा, मैं यहाँ से, है ना, चेंज इन एरिया इक्वल टू न्यू एरिया बाई ओल्ड एरिया, ठीक है। अब इक्वल टू मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 400, ऊपर में 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है, बाई कितना 100 हमारा 100 मीटर स्क्वायर। तो देखो ये 400 मीटर स्क्वायर को ऊपर रखा और ये 100 मीटर स्क्वायर ये पुराना वाले को मैंने नीचे रखा, ठीक है। ओल्ड मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ न्यू, नया वाला है ये, ठीक है, ये 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखो ये 100 से ये पूरा ख़त्म हो गया, तो ये 4 में चला गया, ठीक है, और ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 4 टाइम्स जो है ये 100 है, देखो ध्यान से, ये 100 है, ठीक है, और ये कट पिट करके हमारा क्या आ जा रहा है 4 मतलब कट पिट के कितना 4 टाइम्स, यानी कि 4 जैसे ही मैं 2 टाइम्स इंक्रीज करूँगा तो कितना टाइम बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स हमारा पुराने वाले एरिया से 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। जाहिर सी बात है ना, 100 आ रहा है तो कितना हो रहा है 400, तो 100 गुणित 4 करोगे तब तो ये 400 हो रहा है। क्लियर है, तो इस तरीके से हम लोग को जवाब देना है, और इस तरीके से हमारा ये पूछ रहा था चेंज क्या होगा, तो चेंज ये होगा 4 टाइम्स हमारा क्या हो जाएगा, एरिया विल बी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या कि एरिया विल बी इंक्रीज, है ना, एरिया विल बी इंक्रीज्ड बाई, है ना, 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स हमारा एरिया इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये तो था पहला नंबर प्रॉब्लम। अब मैं बना दे रहा हूँ इसी में आपका दूसरा नंबर प्रॉब्लम, मैं थोड़ा सा इंक चेंज करके अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है। ये हमने दूसरा नंबर प्रॉब्लम यहाँ से ले रहा हूँ, ये कि अगर लेंथ को 3 टाइम्स अगर बढ़ा दूँ तो क्या हो जाएगा, ठीक है। चलो पूरा प्रोसेस वही रहेगा, पूरा प्रोसेस हमारा वही रहेगा। हमारा तो ये 100 मीटर आया ही, मीटर स्क्वायर आया ही है, ठीक है। मैं यहाँ से कर रहा हूँ, अगर साइड को, है ना, साइड इज इंक्रीज, CREASE इंक्रीज्ड 3 टाइम्स, अगर साइड को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ 3 टाइम्स से, तो हमारा जो न्यू यानी कि यहाँ पे नया साइड ऑफ स्क्वायर, उस स्क्वायर का साइड क्या नया बन के आएगा, तो पहले तो 10 है, दे रखा है ना 10 मीटर, तो 10 मीटर मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 3 जा 30 मीटर का है। यानी कि ये हमारा नया वाला साइड है, न्यू, अगर 3 टाइम्स बढ़ाते हैं तो नया साइड हमारा ये जन्म ले लेता है 30 मीटर वाला,
ठीक है। अब इसका एरिया निकालते हैं, है ना। तो एरिया ऑफ न्यू यहाँ पे एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर, है ना, स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड होता है, क्या होता है फॉर्मूला, साइड इंटू साइड। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 30 मीटर मल्टीप्लाई 30 मीटर, तो कितना 3 3 जा 9, और ये 0 0 डाल दो और ये मीटर स्क्वायर, यानी कि कितना आ गया इस बार 900 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब फिर से मुझे ये 900 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, पुराना है हमारा 100, ध्यान से रहे, ये 10 पे ही सब चीज़ चल रहा है। पुराना है हमारा 100 और ये नया वाला जब 3 टाइम्स में बढ़ा रहा हूँ तो हमारा कितना आ गया 900। इसका मतलब 100 में कितना से 900, तो अगर 9 टाइम्स, ठीक है, तो हमें यहाँ पे चेंज दिखाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये मैं लाइन पार्टीशन दे देता हूँ। यहाँ पे चेंज कह रहा है ना, चेंज दिखाने के लिए मैंने क्या लिखा था, न्यू एरिया, है ना, न्यू एरिया बाई ओल्ड एरिया, यही लिखा था, न्यू एरिया बाई ओल्ड एरिया। तो न्यू एरिया हमारा क्या है 900, कितना है 900 मीटर स्क्वायर। ओल्ड एरिया हमारा क्या है यहाँ पे 100 मीटर स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे 100 मीटर स्क्वायर रखूँगा। और देखो ये इससे ख़त्म हो जाएगा 9 जा में, तो इसका मतलब कितना 9 टाइम्स, है ना, कितने के चेंज आ रहा है 9 टाइम्स का चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या कि एरिया, क्या लिखने वाले हैं, एरिया विल बी इंक्रीज, है ना, इंक्रीज्ड बाई 9 टाइम्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस का आंसरिंग करना है, जवाब देना है। क्लियर है। मेरा प्रयास ये आपको अच्छा लगता हो तो ज़रूर आप लाइक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग प्रॉब्लम नंबर 9 पे। प्रॉब्लम नंबर 9 क्या कह रहा है कि फाइंड द अपर रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ अ टेबल इज 200, कह रहे कि द अपर रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ अ टेबल इज 200 सेंटीमीटर। एक टेबल है, ठीक है, मान लो कि एक टेबल है, ये हमारे पास में एक टेबल में प्यारा सा टेबल बना दे रहा हूँ। से मान लो कि एक टेबल है, ठीक है, ऐसा मान लो। तो टेबल 200 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ है ये 200 सेंटीमीटर और ये 50 सेंटीमीटर वाइड। तो फाइंड द कॉस्ट कवरिंग। अब इसको क्या करना है, ये जो हमारा टेबल है, अब इस पर हमें कवरिंग द सरफेस कम्प्लीटली, जो इसका ये सरफेस है, इस सरफेस को हमें क्या करना है, कंप्लीट कवर करना है। ये जो एरिया है, सरफेस दैट मीन्स की वही बात है, एरिया की बात, ये पूरे सरफेस को हमें क्या करना है, कंप्लीटली कवर करना है ना, कंप्लीटली विथ सनमाइका। क्लियर है। सनमाइका से ये पूरे को पूरे, जाहिर सी बात है, हम लोग टेबल वेबल खरीद के लाते हैं तो उसके ऊपर में सनमाइका चढ़ा रहता है ना। तो सनमाइका, तो इस सनमाइका से कवर करना है। आप कह रहे हैं कि इफ सनमाइका कॉस्ट 25 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो जो सनमाइका का कॉस्ट निकालना है वो रुपीज़ में निकालना है, पैसे किसमें, रुपए में। और हमारा दे रखा है कि यहाँ 25 पैसा लग रहा है पर स्क्वायर सेंटीमीटर। एक स्क्वायर सेंटीमीटर पे खर्च सनमाइका का जो है वो कितना, 25 पैसा लग रहा है। तो हमें कह रहा है कि पूरा खर्च बताओ, लेकिन वो किस में बताओ, रुपीज़ में बताओ। तो चलो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, बढ़िया, ज़बरदस्त क्वेश्चन है ना, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंक चेंज कर लेता हूँ, ब्लू इंक ले लेता हूँ। सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे लेंथ ऑफ, सबसे पहले हम लोग ये दे देते हैं लेंथ, है ना, लेंथ ऑफ टेबल, लेंथ ऑफ टेबल, ठीक है, लेंथ ऑफ टेबल टॉप, ठीक है, कितना है हमारा 200 सेंटीमीटर। ये लेंथ हमने देख लिया, ठीक है। अब वही हम लोग ब्रेथ भी लिख लेते हैं, ठीक है। ब्रेथ ऑफ टेबल इक्वल टू कितना है हमारा 50 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं 200 सेंटीमीटर लॉन्ग, 50 सेंटीमीटर वाइड, तो ये 50 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकाल देते हैं एरिया। क्या निकाल देते हैं, एरिया। अगर धुंधला दिख रहा हो तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेना। एरिया इक्वल टू क्या होता है हमारा, ये रेक्टेंगल है, जाहिर सी बात है, ये लंबाई और चौड़ाई डिफरेंट हैं, तो ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे एरिया का, है ना।
तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 50 सेंटीमीटर। 5 2 जा ये 10 हो गया, और एक देखो 5 2 जा 10, 1 2 3, 3 ठो जीरो और डाल दो, और सेंटीमीटर तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो 5 2 जा 10 और 1 2 और ये वाला जीरो 3, 3 थोड़ी जीरो डाल दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एरिया। ये हमारा क्या निकल गया, टेबल का एरिया निकल गया, क्योंकि उसी एरिया पे हमें सनमाइका लगाना है, उसी एरिया पे हमें क्या लगाना है, सनमाइका। इस पे इसी एरिया पे हमें बढ़िया से लगा देना है, ठीक है, जो एरिया है टेबल का, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में। अब चलो, अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, कॉस्ट हमारा दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सनमाइका, ठीक है, सनमाइका इक्वल टू 25 पैसा। कितना, 25 पैसा। अब देखो हमें कह रहा है कि रुपए में बताओ, तो एक काम करते हैं, ये 25 पैसा दे रखा है ना, इस 25 पैसे को हमें रुपए में बदलना। तो जाहिर सी बात है, पैसे को रुपए में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैसे को रुपए में बदलने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड दे देते हैं। तो ये 100 से डिवाइड दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कितना, 0.025 है ना, और ये रुपए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो है ना, तो 1 2 और यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, क्लियर है। देखो जितने नीचे जीरो रहते हैं उतने जीरो इधर से, किधर से बेटा, इधर से इस डायरेक्शन से खिसका के, तो 2 जीरो है तो 1 2, 2 जीरो खिसका के यहाँ पे दशमलव डालेंगे, तो यही वाला तो आएगा ना, 5 2 के बाद यहाँ पे, और इधर में अपने आप मन से जीरो डाल देते हैं, तो ये इतना रुपए लगेगा, क्लियर है। तो ये हमने क्या कर लिया, चेंज कर दिया किस में, रुपए में, है ना, 0.25 रुपए लगेगा, ठीक है। ये बात समझ में आया। अब बताओ, एक इतना में, अब मेरा पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया है ये 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर का, ये पूरा एरिया। अब क्या करें, हम लोग इस वाले एरिया को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, इसलिए, है ना, कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे पूरा खर्च निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ 10, है ना, 10,000, कितना, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, है ना, एरिया ऑफ सनमाइका, सनमाइका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 0.25, ठीक है, 0.25 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 10,000, ठीक है, ये 10,000, ठीक है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करो तो देखो इसको वापस से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 25/100 और मल्टीप्लाई ये 10,000। तो देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खिसक गया, क्लियर है, समझ में आया। अब देखो क्या बच गया हमारे पास में, 25 मल्टीप्लाई ये कितना, 100, यही बचा 100, तो कितना हो जाएगा, ये 25 और 1 2, 2 ठो जीरो, 2500 रुपये, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। 2500 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। 2,500 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, यानी कि 2,500 रुपये लगेगा, क्लियर है। तो ये प्रॉब्लम नंबर 9 था, लास्ट प्रॉब्लम है। यदि आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हो तो बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट हैं आप, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे रहते हैं फटाफट अपना निकल जाते हैं। चलो प्रॉब्लम नंबर 10, द वॉल्स ऑफ अ रूम आर रेक्टेंगुलर। एक दीवार है, एक रूम है जिसका वॉल जो है, दीवार जो है वो रेक्टेंगुलर है, ठीक है। ईच वॉल 3 मीटर लॉन्ग, हर एक वॉल 3 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा, ठीक है। ये लंबाई दिया और ये चौड़ाई दिया। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, और उस रूम में हमें पुताई करवाना है, सफ़ेद, है ना, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, पुताई करवाना है, कॉस्ट निकालना है। द वॉल व्हेन द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 10 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर, कह रहे हैं कि 10 पैसा लगता है पर स्क्वायर सेंटीमीटर पे, तो कितना खर्चा आएगा। जाहिर सी बात है, एरिया निकालेंगे और एरिया निकाल करके जितना एरिया होगा उसको 10 पैसे से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमारा बन जाएगा, है ना, आंसर आ जाएगा, क्लियर है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो ये सेंटीमीटर, हमें ये भी देखो ये क्या दे रखा है कि सेंटीमीटर में दे रखा है कि अगर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना, 10 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर में,
लेकिन हमारा ये किस में है, मीटर में, यहाँ किस में है, मीटर में। तो हमें क्या करना होगा, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं एक एक चीज़ों को लिख देता हूँ। लेंथ इक्वल टू हमारा कितना दे रखा है, 3 मीटर। और हमें पता है कि 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर, इसका मतलब 3 × 100 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास में ब्रेथ है, BREADTH। ब्रेथ लिखो चाहे वाइड लिखो, है ना। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 मीटर, यानी कि 2 × 100 सेंटीमीटर, यानी कि 200 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गया, ये हो गया। अब हमें एरिया निकालना है। तो एरिया उस क्या होगा, उस दीवार का एरिया क्या हो जाएगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ L इंटू बी, तो क्या हो जाएगा 300 × 200। ठीक है। और ये सेंटीमीटर, और यहाँ भी सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6, और 1 2 3 4, 4 ठो जीरो डाल दो, 1 2 3 4, और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, एरिया। ये हमारा क्या हो गया, एरिया, यानी कि ये 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, एरिया आ गया। ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब चलो, अब हमारे यहाँ पे दे रखा है कि 10 पैसा जो है वो खर्च आता है। कितना खर्च आता है, 10 पैसा हमारा, आप प्रॉब्लम में देख सकते हो कि 10 पैसा हमारा क्या आ रहा है, खर्च आ रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे, तो देखो रूम है ना, तो कह रहा है कि एक रूम का ये दिया हुआ है। तो एक रूम में कितना दीवार होता है, 4 दीवार होता है। क्लियर है। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा रूम का एरिया निकल जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, एरिया ऑफ 4 वॉल, है ना, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो क्या हो जाएगा 4 × और ये 60,000, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 4 = 24, और 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि चारों दीवार का इतना हो गया जी। ठीक है। इन चारों दीवार को हमें रंगना है। अब चलो, अब खर्च की बारी कर लेते हैं। मैं इधर से बना देता हूँ यहाँ पे। नाउ कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, ये वाइट वॉशिंग का मतलब होता है कि पुताई करवाना। ठीक है। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर पहले लिखा है, बाद में सेंटीमीटर, यानी कि वही है, यही सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो कितना बता रहा है, ये 10 पैसे, है ना, 10 पैसा। कितना, 10 पैसे, 10 पैसे। ठीक है। तो आपको पता है कि पैसे को हम लोग रुपए में कैसे चेंज करते हैं, तो 10/100 करते हैं, तो ये किस में चेंज हो जाता है, रुपए में। तो देखो 1 0 से 1 0 खत्म। अब क्या बच गया 1/10। अब 1/10 को दशमलव में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 0.1 रुपये, 0.1 रुपये, ये रुपए में चेंज हो गया। ठीक है। अब चलो, ये तो रुपए में चेंज हो गया। अब हमें क्या करना है, इस एरिया के लिए हमें क्या करना है, ये हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब टोटल कॉस्ट निकालना है, क्योंकि चारों दीवार को रंगना है। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, है ना, वाइट वॉशिंग 24, है ना, 2,40,000 लगभग, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका खर्च हम लोग निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 2,40,000, है ना, और मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.1 से। तो क्या हो जाएगा 240,000 मल्टीप्लाई 1/, और ये 10, तो 1 0 से ये 1 0 ख़त्म हो गया। तो क्या हो जाएगा 240,00। ठीक है। क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, ये सॉरी मैं कॉमा अच्छे से लगा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले। तो ये क्या हो रहा है हमारा, ये हमारा हो जाएगा ये 24,000,
है ना, ये 24,000 कितना खर्च आ जाएगा, 24,000 रुपये, है ना। उस दीवार को पेंट कराने में कितना, 24,000 रुपये लगेंगे, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम नंबर 10 था। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो ज़रूर आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, है ना। लाइक करिए और आप अपने दोस्तों के साथ में थोड़ा सा इसको शेयर करिए। यदि आप टीचर वर्ग के हैं तो ज़रूर अपने विद्यार्थियों के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ में साझा कर सकते हैं। तो मिलूंगा मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपना माता पिता का कहना मानिए। टेक केयर एंड शुभ दिन आपका।